हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका टेकोपीडिया की एक नई वीडियो में। और दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूट्यूब से हमारी पेमेंट के बारे में। काफ़ी लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा अभी तक कि सर अभी आपकी कोई पेमेंट आई या नहीं आई, और अगर आई है तो कितनी आई है। तो इस वीडियो में उसकी बात करेंगे कि कैसा कैसा क्या रहा प्रोसेस, क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस, कौन सा है मेरा बैंक, प्राइवेट है कि सरकारी बैंक है, और कितना टाइम लगा और कितना टैक्स कटा। ठीक है, टैक्स का भी बहुत ज़रूरी है। और टैक्स वो वाला टैक्स नहीं जो यूएस काट रहा है इस समय, मतलब जो गूगल काट रहा है। टैक्स मतलब जो एसजीएसटी और सीजीएसटी हम लोग के इंडिया में लगता है वो वाला टैक्स, और कन्वर्जन रेट क्या रहा मेरा। तो इन सब के बारे में बात करूँगा। हम लोगों को ये बताया जाता है कि इतना रुपए, इतना डॉलर मेरा आया तो इतना डॉलर, आप सोच लेते हो कि इतना डॉलर हो गया होगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉलर जितना भी आता है उसका एक कन्वर्जन रेट होता है। डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने का भी एक रेट होता है, वो रेट कटता है। उसके बाद टैक्सेस कटते हैं। तो उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए पहले बात करते हैं कौन सा ऐसी दो चीज़ें होती हैं जिसको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना होता है मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए। तो आपने 1000 दफ़ा सुना होगा कि 4000 वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपके चैनल पे एड्स आना चालू होते हैं, क्योंकि आपका चैनल मोनेटाइज्ड हो जाता है। जब आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो, गूगल के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसको रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद आपका चैनल एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपके चैनल पे एड्स आने लगते हैं। ठीक है, उस ऐड से जो भी रिवेन्यू जनरेट होती है वो इकट्ठा होती रहती है आपकी, और वो इकट्ठा होती है वो 11 तारीख को रात को, हर महीने की 11 तारीख को रात को जितना भी आपने पिछले महीने तक इकट्ठा किया है वो आपके एडसेंस अकाउंट में भेज दिया जाता है। और 21 तारीख को जितना पैसा आपके एडसेंस अकाउंट में भेजा गया है, अगर वो $100 के ऊपर हो गया है तो वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये आप अगर एग्जिस्टिंग यूज़र हो जो पैसे ले रहे हो उनके लिए प्रोसेस होता है। जो लोग नए यूज़र होते हैं जो पहली बार पैसा ले रहे होते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस होता है, उनके लिए प्रोसेस ये होता है कि ये सारी चीज़ें तो सेम होंगी। 21 तारीख को वो गूगल उधर भी पैसे भेज देगा, लेकिन जब पहली बार आपका पैसा आ रहा है तो जो आपका बैंक है वो पहले चेक करता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और अगर सरकारी बैंक है तो आपको जाके कुछ एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मेरा गूगल से पैसा आ रहा है, सिंगापुर से पैसा आ रहा है, और ऐसा ऐसा मैं कुछ काम करता हूँ। मैनेजर को आपको बताना पड़ता है। उसके बाद जब आप मैनेजर को बताते हो, वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर वो आपका पैसा रिलीज़ करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक में हो या फिर इस टाइप के एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक टाइप में हो, तो उसमें आपको जाना नहीं पड़ता है। उसमें वो खुद ही सब कुछ देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, और उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर वो आपको पैसा भेज देते हैं। ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है। जब भी आपका विदेश से पैसा आता है तो 1 दिन लगता है उसकी प्रोसेसिंग में, फिर उसके बाद अगले दिन या उसके अगले दिन पैसा आपके अकाउंट में रिलीज़ कर दिया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ऐसा कम ज़्यादा किसी का नहीं होता है। हाँ, अगर आपका फिर महीने टू महीने आता रहेगा तो फिर ये प्रोसेस का जो वो है उसमें जल्दी हो जाता है, आपके अकाउंट में तुरंत भी भेजा जा सकता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम के लिए ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अब चार्जेस कितने कटते हैं, जो कन्वर्जन रेट है एक्सिस बैंक में मैंने जो देखा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 300 रुपये कन्वर्जन रेट लगा। ठीक है, 300 रुपये आपका कन्वर्जन रेट लगा, और ये $US टू इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने का था। उसके बाद 2 जगह एसजीएसटी, 2 जगह सीजीएसटी लगे, वो भी कन्वर्जन का मिला के 27 रुपये एसजीएसटी का और 22.5 रुपये सीजीएसटी का, मतलब कुल मिला जुला के 500 रुपये के आसपास आपका इसमें कट जाता है। ठीक है, तो मेरी जो इनकम आई थी वो आई थी लगभग $128, $128.01 थी, तो उसको $128 मान सकते हैं हम। तो इसमें मुझे जितना मिला था उस मतलब जो भी रेट वेट था वो उसमें इस समय $74 चल रहा है, 74 रुपीज़ पर डॉलर चल रहा है। लेकिन मेरे को जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हो, मेरे को जो मिला था वो $72 के हिसाब से मिला था, जो कि मैं अभी भी समझ नहीं पाया हूँ कि ऐसा हुआ क्यों था। ठीक है, होना 74 चाहिए था लेकिन हुआ 72, तो कुछ रूल होगा जो हमको नहीं समझ में आता है आम आदमी को।
तो हमको तो जितना मिल गया उतना मिल गया, अब क्या बैंक वैंक से लड़ाई तो कर नहीं सकते। तो ये प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैं आपको समझाना चाहता था कि पहली तारीख तक का जितना भी है वो आपके 11 तारीख को एडसेंस में जमा हो जाएगा। आपने जितना भी 30 जून तक किया उतना 11 जुलाई की रात तक या 12 जुलाई की सुबह तक आपके एडसेंस अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और जितना आपके एडसेंस अकाउंट में डाला गया, अगर वो $100 के ऊपर है तो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अगर वो $100 से कम है तो वहीं पे इकट्ठा होता रहेगा। जब वो $100 से ऊपर हो जाएगा, जिस महीने की $100 से ऊपर हो जाएगा, उसके अगले महीने की 21 तारीख को आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ये समझनी ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि 11 तारीख को जो आपके एडसेंस में पैसा भेजा जाता है वो पिछले महीने की 30 तारीख या 31 तारीख तक का ही भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि 11 तारीख को भेजा गया है तो 10 तारीख तक का पैसा जुड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30 तारीख तक जितना आपने पैसा इकट्ठा किया, बटोर लिया, उतना आपको 11 तारीख को भेज दिया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर और भी कोई भी डाउट बचता है आप लोगों को तो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। I will be really very happy to answer all of your questions, but before that I would like to tell you guys, please follow me on Instagram for more updates and to get instant DM support from my side। और ऐसे ही आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा, चैनल पे आशीर्वाद देते रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।